आखिरी आरामगाह, जहां लोग अपने अजीज व कारिब के तुरबतों पर फातिहा पढ़ने और देखभाल के लिए जाते हैं, जहां हर इंसान को आखिरी सफ़र इसी तरफ करना है। लेकिन बात की जाए हैदराबाद के कब्रिस्तानों की, तो वहां अक्सर व बेशतर कब्जा माफिया का राज है। कदीमी कब्रिस्तानों में कब्रों को मिसमार करके घर, दुकानें, कारखाने और बैठकें बना दी गई हैं, पर इंतजामिया इस अमल पर खामोश है। क्यों खामोश है? ये सवाल कई सवालों को जन्म देता है। प्रोग्राम अहवाल की टीम पहुंची हैदराबाद के एक कदीमी कब्रिस्तान में, जहां पर कब्जा माफिया ने कब्रों को मिसमार करके कब्जा किया हुआ था। जी, ये कदीम कब्रिस्तान टंटो आगा, टंटो मीर महमूद और टंटो तैयब के इलाकों के साथ है और एक कदीम वसी कब्रिस्तान है। पर इसकी हालत देखकर ये नहीं लगता कि यहाँ शायद ही कोई अपने अजीज को दफन करेगा, क्योंकि कब्रों के ऊपर कचरे के ढेर, सीवरेज के गंदे पानी ने हालत इंतहाई ख़राब की हुई है। जबकि इलाका मकीन अपने कूड़ा कचरा भी इसी कब्रिस्तान में फेंकते हैं। धूम न्यूज़ की टीम ने इलाके के मौजूदीन से इस हवाले से बात की और इलाका मकीनों से भी इस हवाले से मालूम किया, जिनका कहना था कि मेरा ये कहना है कि ये पहला हैदराबाद शहर का सरकारी हवाले से, यहाँ का सरकारी हवाले से कब्रिस्तान था। टंडो यूसुफ कब्रिस्तान बाद में बना है, टंडवा का कब्रिस्तान पहले से हैं, लेकिन सरकारी तौर पर जो आम पब्लिक के लिए बनाया गया उसमें नोटेबल पर्सन्स की कब्रें हैं, जैसे अपना डीसी था पहले और उसकी पूरे आबा अजदाद की हैं, सैयद हैं, उनके हैं। असल में मसला ये होता है 72 से शुरू। 72 में ऐसा हुआ कि हुकूमत आ गई, बाद में इनके जो वज़ीर मशीर, जो माफ़ करना है कि चेयरमैन भी बन गए, काउंसलर भी बने, उन्होंने सियासी बंटवारा शुरू किया कब्रिस्तान का। एक जगह अपने कारखाने लगे जो आप देख के आए होंगे, दूसरी जगह उन्होंने सियासी रिश्वत के एवज़ बहुत से लोगों को आस्ते आस्ते आबाद करना चाहिए। फिर ये 86 में मैं नाम लेता हूँ, दूसरे उन्होंने बिल्कुल जो है ना आज़ाद छोड़ दिया, बल्कि कि गटर का पानी आप देख के आए होंगे, कीचड़ों के ढेर देख के आए। हमने मज़ामत की, बहुत मज़ामत की। मेरे पास तकरीबन 200 पेज का एक फ़ाइल है इस कब्रिस्तान का, वो भरा हुआ है। हमने एडवोकेसी की, डीसी से मिले, उनसे मिले, लेकिन सब खामोश। आखिर में मैंने डीसी को कहा कि आप दीवार गया, लेकिन करीब ही 10 सालों के अंदर आपने कब्रिस्तान के बीच में एक पक्का रोड भी देखा है। हालांकि साइड में रोड मौजूद है वो यहीं जाता है, लेकिन वो भी सियासी रिश्वत मिली। हम जब उसको गिराने गए या डिमालिश करने गए तो साहिबान आ गए कि हमसे लड़ो, हमारा है कब्रिस्तान। भाई तुम्हारा कब्रिस्तान तो है पहाड़ी पर, यहाँ पर आम लोग हैं, उनके हालत ख़राब हो गई। हमने मौसम आला को आगाह किया पानी निकालवाने के लिए, उन्होंने पूरी नाली बनवाई इस्लामाबाद रोड तक। उसके बाद मोटर पंप पहिए वगैरह लगे, वो चलते रहे, लेकिन वो आज पूरी नाली जो है वो किसी की बंगले की जीनत बन गई है, वो ख़त्म हो गए। वो पंप भी ख़त्म हो गया, वहाँ पर ये कारखाना चल रहा मुन्ने का। अब नाम लेते हुए भी हमें होता है कि फिर मुखालफत वैसी हमारी बहुत है यहाँ पर, सियासी वाले से, समाजी वाले से भी, क्योंकि उनकी नज़रों में हम खटकते हैं। तो उन्होंने फिर ये कारनामे अंजाम दिए। अब एसीएम ने कोई एक कारखाना सील किया, लेकिन एक कारखाने सील होने से कुछ नहीं होता। उनकी गधे गाड़ियाँ कब्रिस्तान में मौजूद हैं, घर बन रहे हैं आस्ते आस्ते। अजीज़ नागढ़ की तरफ से आप देखोगे तो मुकम्मल इंक्रोचमेंट है, वो कब्रिस्तान के अंदर है। मैं पहले मीर महाराज अली खान टालपुर, एक्स यूसी चेयरमैन यूसी 16, और सबसे बड़ी बात यह कि इस कब्रिस्तान से ये जुल्म हुआ है कि यहाँ पर दिन ब दिन जो है एक कब्रों के नाम पर जो है ना कब्जे किए जा रहे हैं। आपने पीछे कब के कब में देखेंगे कि छोटी सी एक कब्र के इतराफ में इन लोगों ने इतना सारा कब्ज़ा कर लिया है कि अल्लाह रहम करे, फिर लोग कहाँ जाएंगे।
कब्रें भले बनाएं, कब्रें बनाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर सैलाब का पानी है, इसमें कब्रें बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन इस तरह करना कि दूसरों को फिर दफन कहाँ होंगे लोग। मैं तो ये कहूँगा कि एक तो यहाँ पानी का जो है निकास जो है इन्होंने खोला हुआ है, दूसरा लोगों ने कब्रों के नाम पे जो है कब्ज़ा हो रहा है। ये इंतहाई जो है अफसोस का अमल है। और हमारी इंतज़ामिया जो है बराए नाम यहाँ पर आती है और अपना काम जो है बखूबी जो है अंजाम नहीं दे रही वो। अब जैसे ही मुझे ये इस चीज़ का मालूम हुआ तो मैंने आपको बुलवा लिया और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ मीडिया के तवस्सुस से जो हम पहुँचा रहे हैं कि ये एहतजाजी है जो हम आज कर रहे हैं और इस एहतजाज के जो है दायरे को हम वसी भी करेंगे, इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे। और बड़ी बेइज्जती की बात है कि यहाँ इसी कब्रिस्तान का केस भी चल रहा है और बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किए हैं, लेकिन किसी के कान पे जो है जू नहीं रेंगती है। आज तक किसी ने भी ये सोचा ही नहीं कि ये कब्रिस्तान है। जो भी इंसान आया अपने करतूतों के साथ पैसे दे के कब्रिस्तान में जैसे चाहे वैसे कर सकता है। आपके सामने ये गंदगी है, पीछे पानी भरा हुआ है। आज से तकरीबन 25 साल से लेके ये कारनामा चल रहा है। शीशों के कारखाने, घर बने हुए हैं, कोई किसी को कहने वाला नहीं। जिसको भी कहोगे वो गूंगे बन जाते हैं। अभी आपके सामने फैक्ट्रियाँ चल रही है, उसमें संभव से रोल बने जा रहे हैं, गंदा पानी उनमें इस्तेमाल किया जा रहा है। आज तक कोई पूछने वाला है गवर्नमेंट का? नहीं पूछने वाला, क्योंकि यहाँ गूंगे बहरे बसते हैं, अंधे हैं। आँखों वाले कभी आपने अंधे देखे? वो हम अंधे हैं, क्योंकि हम आवाज़ उठाते हैं, पहुँच जाते हैं जंगे मोड़ के, बाबा ये मेरी पार्टी का है, ये मेरा आदमी है, ये तुम कुछ भी ना करो, तो हम गूंगे बन के चल रहे हैं। समझा नहीं? ये दौर गूंगों का है, इंसानों का नहीं है, हैवानों का है। जानवर चल रहे हैं, लोग भूख मर रहे हैं, बेरोज़गारी है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला भी इलेक्शन आएंगे, अल्लाह करम देगा, उन लोगों को हिदायत देगा, कुछ न कुछ काम करवाएंगे। तो बाबा इन्हों की नेकी है, हमारी नेकी नहीं है, ये उन्हों की नेकी है जो ये करेंगे। अल्लाह की तरफ से कब्रिस्तान एहतियातन मुसलमान का फरीज़ा अकीदा होता है कि इंसान आता है दफनाने के लिए। बाकी यहाँ भी ये 25,000, 30,000, 50, 3 लाख, 4 लाख तक ये लेते हैं और ये पूरी एरिया दे देते हैं कि ये तेरे बाप की कब्र है, ये ख्वाब में आया था, इसके तुम्हें बनवानी है। अभी कुछ दिन पहले हमारा भाई दोस्त है कमर मंगरिया, उन लोगों ने भी बहुत थोड़ा वो भी हिम्मत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ये वो कमिश्नर इधर वो सबको बोला है, ये कचरा ये वो उठाने के लिए भी उसने बहुत कोशिश की थी। ने कब्जे के पीछे तो बहुत कुछ किया है, बहुत कोशिशें की हैं, भागम दौड़ी भी की है, पर कोई सुनने वाला ऊपर तक है ही नहीं। आते हैं, देख के चले जाते हैं, पर राय अमल कुछ भी नहीं होता। डीसी भी आया, कमिश्नर भी आया, सब जने आए, पर यहाँ पे कुछ अमल नहीं है। सिर्फ आते हैं, विज़िट करते हैं और तस्वीरें बनवाते हैं, चले जाते हैं। प्रोग्राम एवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान शाह। नाज़रीन, आज जो हम इशू लेके आए हैं यहाँ पर वो बड़ा ही अहम इशू है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये कब्रिस्तान की एराज़ी है, लेकिन यहाँ पर जो सुनने में ये इलाका लगता है टंडो तैयब का कब्रिस्तान, टंडो आगा और टंडो मीर महमद का कब्रिस्तान। लेकिन यहाँ पर जो इलाके में यहाँ पे लोग रहने वाले हैं या जो लैंड माफिया है, जो कब्ज़ा माफिया है, वो आए दिन यहाँ के जो कब्रिस्तान की एराज़ी है वहाँ पर कब्ज़े किए जा रहे हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, अगर कैमरा मैन दिखाना चाहे तो यहाँ पर सीवरेज का जो पानी है वो भी बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे आप ये नज़र आ रहा होगा आपको। हालत ये है कि ये आखिरी आराम गाह है, यहाँ पर जो है वो सबको मरकर यहीं पे आना है। यहाँ पर लोग आते हैं, उनके अज़ीज़ व अकारिब आते हैं, वो फातिहा दुरूद वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो आपको अपने नाक पर रुमाल रख कर आना पड़ेगा, इतनी सबसे ज़्यादा बदबू है। दूसरी बात, यहाँ पर ये भी सुनने में आई है, इलाका मकीनों का ये भी कहना है कि कोई जो है वो एक कब्र बना लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो बाउंड्री लगाकर उसको जो है वो मज़ार की शक्ल दे देते हैं और आखिर में वो मज़ार जो है वो एक बड़ी जो है वो कब्ज़ा माफिया की लैंड में आ जाता है, उस पर जो है वो कब्ज़ा हो जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इससे ज़िला इंतज़ामिया के ये सबसे पहला काम है कि इतना बड़ा कब्रिस्तान है,
है, इतना कदीमी कब्रिस्तान है, इस पूरे कब्रिस्तान में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। आपको अकब में अगर मेरे जो कैमरामैन जो ना वो फुटेजेस दिखाएंगे, वहाँ पे जो ना मुख्तलिफ जानवर बंधे हुए हैं और उनके गदूद भी पड़े हुए हैं। ये बड़ी बेअदबी होती है, बड़ी बेअदबी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में इन जानवरों का कोई काम नहीं है। वहाँ पे जानवर भी बंधे हुए हैं, उनका गदूद भी पड़ा है, लाजमन है। अब वहाँ पर किसी टाइम पे किसी वक्त में कब्रें हुआ करती थी, लेकिन आज जो है यहाँ पर आपको जानवर जो है वो नज़र आ रहे हैं बंधे हुए। और सामने ही जो एराजी लग रही है, जो छोटे छोटे मकान लग रहे हैं, ये किसी टाइम पे यहाँ पे कब्रें हुआ करती थी और उन कब्रों को मिसमार कर दिया गया, उन कब्रों को हटा दिया गया। अब यहाँ पर मकान बने हुए। लाजमी यहाँ पे सीवरेज का जो है वो एक मुस्तकिल निज़ाम ना होने के सबब उन्होंने अपने घर का जो गदूद गंदा पानी जो है वो उसका रुख जो है ना वो कब्रिस्तान की तरफ कर दिया गया है। अब ये सारा सीवरेज का पानी जो है ना वो कब्रिस्तान में आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया खामोश क्यों है, जो है वो क्यों नहीं इस तरफ जो है वो ध्यान दे रही, क्यों मुतहरिक नहीं हो रही, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो इलाका मकीन है, ये भी जो ना ये गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने उनकी बातें सुनी कि खुदारा ये जो चीज़ें हैं इनको साफ़ करवाया जाए। ये हमारा नहीं, ये ज़िला इंतज़ामिया का काम है, हुकूमत सिंध का काम है। इनको तहरीक उठाना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए ताकि मज़ीद कब्ज़ा माफिया के जुंगल से ये कब्रिस्तान बच सके। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शलकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।